नमस्कार माननीय अतिथि महोदय, परीक्षक और सारे उपस्थित दर्शक। मैं वैष्णवी गुलवे पहले ग्रुप से हूँ और आज आपके सामने सावरकर के बहुआयामी लेखन इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंडमान में उम्र कैद की सजा भुगत के आया है। अंडमान में उम्र कैद की सजा भुगत के आया है। भारत माँ का सपूत है वो, गान सभी ने गाया है। भारत माँ का सपूत है वो, गान सभी ने गाया है। फांसी चढ़ गए लेकिन उनका व्यर्थ नहीं है बलिदान। फांसी चढ़ गए लेकिन उनका व्यर्थ नहीं है बलिदान। ली प्रतिज्ञा सावरकर ने, आरण्यक पाठक है महान। ली प्रतिज्ञा सावरकर ने, आरण्यक पाठक है महान। महाकवि थे लेखन उनका चिंतन प्रभावशाली। महाकवि थे लेखन उनका चिंतन प्रभावशाली। कड़ी सजा में कविता करते कभी न रहते थे खाली। कड़ी सजा में कविता करते कभी न रहते थे खाली। देशवासियों का उन्होंने किया संगठन बहुत बड़ा। देशवासियों का उन्होंने किया संगठन बहुत बड़ा। सेना का हर एक युवा है विरुद्ध अंग्रेजों के खड़ा। सेना का हर एक युवा है विरुद्ध अंग्रेजों के खड़ा। प्रणाम करता हूँ मैं शत शत सावरकर के चरणों को। प्रणाम करता हूँ मैं शत शत सावरकर के चरणों को। स्वतंत्रता का सूरज लाए पावन उन सब मरणों को। स्वतंत्रता का सूरज लाए पावन उन सब मरणों को। पावन उन सब मरणों को। वाह, कितने शूरवीर थे सावरकर जी। कवि सोमेश कुलकर्णी इन्होंने अपने सावरकर जी के बारे में हुए विचार इस कविता में बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किए हैं। जैसे कवि सोमेश कुलकर्णी और बहुत सारे लोगों ने सावरकर जी पर कविताएं या किताबें लिखी है, वैसे ही सावरकर जी ने भी बहुत सारे कविताएं रची है और किताबें भी लिखी है। जीवन के सफर में जब सावरकर जी को 24 वर्ष पूर्ण हुए तब उन्होंने पहली किताब लिखी, वो है 1857 का स्वातंत्र समर। विनायक जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का युद्ध कहा था। उनके समय तक किसी भी भारतीय ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की थी। 1857 के शहीद वास्तव में भाग्यशाली है कि उन्हें अपने इतिहास को बताने के लिए ऐसा इतिहासकार मिला जो खुद इतिहासकार और इतिहास का निर्माता था। भारत के स्वतंत्र वीर सिर्फ लेखन के लिए नहीं तो अपनी देशभक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। ये बात तो सच्ची है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1911 को काले पानी जेल की सजा सुनाई थी। फिर भी सावरकर जी निडर रहे और अपना काम करते रहे। कारागार में उन्होंने अपने प्रतिभा को चालना देकर बहुत सारी किताबें, पुस्तिका, कविताएं आदि लिखे हैं। सावरकर जी ने अपनी आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास में जेल जीवन की भीषण यातनाएं लिखी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद अपनी मानसिक स्थिति, भारत के विभिन्न जेलों में भोग गई यातनाएं और अपमान, डंडी बेड़ी लगाकर उल्टा लटका देना आदि का वर्णन उनके आत्मकथा में हुआ है, जो मन को उद्वेलित कर देने वाला है। फिर भी विषम परिस्थितियों में स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपने सहकैदियों में देशभक्ति और एकता की भावना प्रज्वलित की। उनके साहित्य को पढ़ने के बाद विपरीत से विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना करने की प्रेरणा प्राप्त करते हुए आप उनके प्रति श्रद्धानत हुए बिना नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने हिंदू कौन है इस संबंध के विचार बहुत अच्छे और विस्तृत तरीके से हिंदू कौन है इस पुस्तिका में लिखे हैं। उन्होंने इतालवी क्रांतिकारी की जीवनी, जोसेफ माज़िनी और इतिहास पर 3 किताबें, 1857 का स्वातंत्र समर, हिंदू पदपादशाही, भारतीय इतिहास के 6 शानदार युग, इन सारे पुस्तकों से
उनके इतिहास के बारे में गहन अध्ययन और अंतर्दृष्टि का पता चलता है। हम सब लोग किसकी आरती गाते हैं? भगवान परमेश्वर की आरती गाते हैं। पर सावरकर जी ऐसे महामानव थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती लिखी। स्वदेशीचा फटका, सागरा प्राण तळमळला, तारकास पाहून, ये सावरकर जी की कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध है। सावरकर जी ने के साहित्य कालापानी जेल और अंडमान निकोबार द्वीप में मिलेंगे। अगर आप उत्सुक हो तो अपनी गाड़ी के पहिए जरूर उधर घुमाना। मैं अपने भाषण को सावरकर जी के प्रसिद्ध उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूंगी। कष्ट ही तो वो चाक शक्ति है, कष्ट ही तो वो चाक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है, जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है, और उसे आगे बढ़ाती है। धन्यवाद।